सभी को मेरा अभिनंदन। आज का जो विषय है बहुत ही खूबसूरत है। मैं कौन, जो सबका सवाल है। आज का विषय प्रारंभ करने से पहले मैं सभी गुरुजनों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन। सभी में बसे उस परमात्म तत्व को कोटि कोटि नमन। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये दिख रहा है ना सबको पीपीटी? दिख रहा है मैम। अनम्यूट, आप म्यूट हो गई मैम। एक मिनट, थोड़ा ये बड़ा कर रही हूँ मैं। शायद सबको सही दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। दिख रहा है मैम, दिख रहा है। चलिए देखिए, हम सबके अंदर ये सवाल है कि मैं कौन हूँ। हमें लगता है कि ये जो हमारा शरीर दिख रहा है, वो 3.5 हाथ का, जो 3.5 फुट का जो शरीर दिख रहा है, इसी को मैं मान के बैठे रहते हैं। हम सभी को लगता है यही मैं। कभी इसके ऊपर कभी विचार ही नहीं करते। अपने आप को बस शरीर भाव में ही देखते हैं। इसी के आधार पे रिश्ते नाते खाना पीना सब कुछ शरीर के आधार पे हमारा चलता रहता है। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। अब देखिए, आज हम इस टॉपिक पे एक एक चीज को हम समझेंगे कि कैसे मैं ये शरीर नहीं हूँ। हमारा शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, और कैसे मैं इस शरीर से अलग हूँ। एक एक चीज को बहुत अच्छे से आज हम इसको क्लियरिटी से समझेंगे। तो देखिए, हमारा जो शरीर है वो 3 शरीर है। ये सभी जानते होंगे कि हमारा 3 शरीर है। एक जो भौतिक शरीर है, जिसको कि स्थूल शरीर कहते हैं, जो हमारा दिख रहा है, ये क्या हो गया? स्थूल शरीर हो गया, इसी को भौतिक शरीर कहते हैं। दूसरा सूक्ष्म शरीर, जो दिखता नहीं है, जो नहीं दिख रहा, हमारे आंखों से जो नहीं दिख रहा। स्थूल शरीर को ये नेत्रों से दिख रहा है कि हाँ ये इसका शरीर है, ये इसका शरीर है, लेकिन सूक्ष्म शरीर हमें किसी का नहीं दिख। कारण शरीर क्या है? कारण शरीर तो बिल्कुल, जब सूक्ष्म शरीर ही नहीं दिख रहा तो उसके अंदर है कारण शरीर, तो वो तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं भौतिक शरीर। अब देखिए, भौतिक शरीर कैसे बना हुआ है। ये हम सभी जानते हैं कि भौतिक शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये पांच फिंगर कंस्ट्रक्ट। ये देखिए, हमारे हाथों की उंगलियों में ये जो अंगूठा है, ये अग्नि तत्व है। इसके बाद वाली ये वायु तत्व, ये जो मिडिल फिंगर है ये आकाश तत्व, और ये पृथ्वी तत्व, और ये जल तत्व। इसीलिए हम मुद्रा भी लगाते हैं ना। जैसे अगर हमें कोई मुद्रा लगाना हो, तो मुद्रा तत्वों को बैलेंस करने के लिए, जैसे ये एक मुद्रा हो गया, ये इसको बोलते हैं पंचमुखी मुद्रा। ये मुद्रा हो गया। इस तरह से मुद्रा लगाते ताकि हमारा तत्व बैलेंस, या फिर किसी का आकाश तत्व बैलेंस करना है तो ये दोनों उंगलियों को ऐसे जोड़ कर लिया। पृथ्वी तत्व बैलेंस करना है तो ये ऐसे कर लिया। जल तत्व के लिए इन दोनों को ऐसे जोड़ लिया। क्यों? क्योंकि हमारे एक साइड 72,000 नाड़ियां है, 36,000 इधर, 36,000। तो ऐसे हम तत्वों को बैलेंस करते हैं। तो ये जानकारी होनी चाहिए कि किस फिंगर में कौन सा तत्व का इंडिकेशन। अब चलिए, ये जो हमारा भौतिक शरीर बना है 5 तत्वों से मिलकर, ये सभी जानते हैं, लेकिन ये 5 तत्व कैसे मिले, इस प्रक्रिया के तहत मिले, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए इस विषय पे हम चर्चा करते हैं। एक
शब्द आता है पंचीकरण। अब जरा समझते हैं कि ये पंचीकरण क्या है। अब देखिए, स्थूल शरीर जो हमारा जो दिख रहा है, जो भौतिक शरीर दिख रहा है, ये भौतिक शरीर पंचीकृत पंचभूतों के 25 तत्वों से बना है। भाई अभी तो 5 तत्व था, अब ये 25 तत्व कैसे हो गया? इसको हम थोड़ा समझते हैं कि जो पंचभूत है, पंचभूत में से प्रत्येक के दो दो भाग करने से, प्रत्येक के दो दो भाग किए, 5 तत्व था, प्रत्येक का दो दो भाग कर दिए तो टोटल 10 भाग हो गया। उनमें से पहले 5 भाग को एज इट इज जैसे था वैसे रहने दिया। फिर 5 भागों में से प्रत्येक के चार भाग किए। अब वे चार भाग आकाश आदि भूतों के अपने अपने आधे आधे मुख्य भाग में ना मिलाकर अपने से भिन्न चारों भूतों के आधे आधे भाग में मिलाए, इसको कहते हैं पंचीकरण। इसको मैं थोड़ा समझाती हूँ, इसको थोड़ा और आगे मैं समझाती हूँ। अब देखिए, जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि आकाश है, आकाश का 2 भाग किए, सबको समझ आए। आकाश है, आकाश का 2। अब जैसे आकाश है, ये मान लीजिए ये पूरा हाथ, ये मेरा आकाश, आकाश को ऐसे 2 भाग कर दिए, ये 2 भाग हो गया, ये आधा आकाश, ये आधा, ठीक है। एक भाग को जैसे था वैसे रहने दिया। अब ये आधा भाग का बचा हुआ है। अब इस आधे भाग को फिर हमने 4 भागों में बांट दिया। इस आधे भाग को हमने 4 भागों में बांट दिया। एक भाग वायु को दे दिया, एक भाग तेज को दे दिया, तेज यानी अग्नि, एक भाग जल को दे दिया और एक भाग पृथ्वी को दे दिया, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को हम पंचीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये आकाश भाग हो गया, आकाश को मैंने आधे आधे भाग में बांट दिया, ये आधा भाग ऐसे ही रहने दिया, इसको कुछ नहीं किया। अब इस आधे भाग को, ये जो आधा भाग है, इस आधे भाग को हमने 4 भागों में बांट दिया, ये देखिए। और ये 1/4 मतलब 1/4 जो 4 भागों में बांटा, उसमें एक भाग वायु को दे दिया, एक भाग अग्नि को दे दिया, एक जल को, एक पृथ्वी को, ठीक है। तो ऐसे इसी तरह से हमने सबके साथ किया। इसी तरह से हमने, ये तो आकाश का उदाहरण दिया, इसी तरह से हमने जल के साथ भी किया, पृथ्वी के साथ भी किया, अग्नि के साथ भी, वायु के साथ भी। तो इस तरह से पांचों का 25 भाग हो। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पंचीकरण। जैसे ये होल है, होल को आधा आधा किया, फिर इस आधे को 4 भाग में, इस आधा को एज इट इज रहने दिया, अब इस आधा को 4 भाग में बांट दिया, एक वायु को दे दिया, एक अग्नि को दे दिया, एक जल को, एक पृथ्वी को, ऐसे। तो इस प्रक्रिया को पंचीकरण कहते हैं। अब इसी पंचीकरण के द्वारा ये हमारा जो स्थूल शरीर जो दिख रहा है, सबका शरीर जो दृश्यमान हो रहा है, जो दिख रहा है, ये पंचीकृत पंच महाभूतों के 25 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ये स्थूल शरीर, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि ये स्थूल शरीर मैं कैसे नहीं, ये जो शरीर को मैं मान के बैठा है, ये मैं कैसे नहीं, इसको हम आगे समझेंगे। देखिए, ये जो स्थूल शरीर है, इसको जानने वाला कौन है? कौन जान रहा है? आप जैसे ये मैं बैठी तो ये मैं कहूंगी ना, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है। अब यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति है, वो कहेगा ना वो मेरा शरीर है। सब अपने अपने शरीर को जान रहे हैं, दूसरे के शरीर को भी देख रहे हैं, दृश्यमान हो रहा है। मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट होता है, जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसका हाथ या पैर कोई कट जाता है, वही रोड पे रह जाता है, दूसरा व्यक्ति आता है, उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। तो जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसका हाथ कट के रोड पे ही गिर गया, जल्दीबाजी में उसके शरीर को पहुंचा दिया, कटा हुआ हाथ रोड पे ही रह गया। अब वो कटा हुआ हाथ जानता है कि मैं फलाने व्यक्ति का हूँ? नहीं जानता ना। वो व्यक्ति जानता है कि मेरा हाथ, मेरा शरीर यहाँ आ गया और मेरा कटा हुआ हाथ पड़ा रह गया रोड पे, वो तो आया ही नहीं। वो दूसरे से कहेगा मेरा तो हाथ वही रह गया रोड पे, हाथ तो लाया ही नहीं। वो हाथ नहीं जानता मैं किस व्यक्ति का हूँ, लेकिन वो व्यक्ति जान रहा है कि मेरा हाथ वहां गिरा हुआ। इसका मतलब ये इसके भीतर जानने वाला कोई और है,
शरीर तो जड़ है, जैसे हाथ कट के रह गया वैसे पैर को भी काट दो, वैसे किसी अंग को भी काट दो। उसका मतलब हमारे भीतर कोई जानने वाला और है, जो ये जान रहा है कि मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये जानने वाला कोई है। अब अब जैसे हमारे एक गुरु जी हैं, वो कहते हैं शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, सारे पाप पुत्र इसके, सारे पापों का ये पाप है। शरीर को जो मैंने माना कि शरीर मैं हूँ, यहीं से सारे पापों की शुरुआत हो जाती है कि शरीर में, ये शरीर में हमने अहम बुद्धि बना लिया, मैं बना लिया, शरीर को मैं माना, यही सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि इसी से सबकी शुरुआत होती है, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये पुत्र मेरे, ये मेरा, तो इसको मैं माना, इसी के कारण सारे कर्म हो रहे हैं। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, शरीर में अहम बुद्धि हटाना है, शरीर में मैं बुद्धि हटाना है। तो मैं बुद्धि कहाँ लाना है, आत्मा में। तो शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, सारे पाप पुत्र इसके, सारे पापों का ये पाप है। सारा घर मकान दुकान का संबंध कहाँ से शुरुआत होता है, शरीर से। क्योंकि शरीर को मैंने मेरा माना, शरीर को मेरा माना तो घर मेरा, घर में शरीर को मैं माना तो रिश्ते मेरे, संबंध संगे संबंधी मेरे, पिता मेरे, पुत्र मेरे, माता मेरी, सब कुछ मेरा। लेकिन जब मैंने शरीर से अहम बुद्धि हटा दिया, आत्म स्वरूप में आ गए, तो फिर मैं कौन, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। तो शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप, इसलिए शरीर से अहम बुद्धि हटाना है। एक एक तत्व, एक एक चीज को, एक एक पार्ट को अलग अलग करते जाना है। एक एक पार्ट को जब अलग अलग करेंगे तो आपके अंदर खुद ही सवाल उठेगा, खुद ही सवाल खड़ा होगा कि आखिर मैं कौन हूँ, जब मैं ये शरीर भी नहीं, मैं ये सूक्ष्म शरीर भी नहीं, मैं ये ज्ञान इंद्रियां भी नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं बुद्धि भी नहीं, तो फिर मैं कौन। ये सवाल आपके भीतर उत्पन्न होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर हम सभी को ज्ञान दिया। उनके ज्ञान से हम सब अनभिज्ञ हैं। अगर उनके ज्ञान को जो उन्होंने दिया है उसको अपने जीवन में उतार ले, तो हमसे हम जान जाएंगे कि जीव कौन है, आत्मा कौन है। जीव ही पर ब्रह्म है। इस तत्व को हम अच्छे से समझ जाए, अच्छे से अनुभूति कर लेंगे, तो हमें, चलिए उनके श्लोक पे चलते हैं। जो उनका श्लोक है, ये विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है, उसका मैंने लिया है। एक छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यस्वात्म देहि हृदय कल्पितांगे यथात्मबुद्धिस्नास्ति काचित् जीवो शरीरे तथैव भासते। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, जैसे तुम्हारी इस स्थूल शरीर का छाया बनता है, तो तुम कहते हो कि वो छाया मैं हूँ, कहते हो वो मेरा छाया है, मैं नहीं कहते हो कि मैं हूँ, कहते हो कि मेरा छाया है। और जैसे आप शीशे में तुम प्रतिबिंब देखते हो, तो वो प्रतिबिंब को कहते हो, शीशे में जब प्रतिबिंब तुम्हारा बनता है हो बहु, उसको तुम कहते हो कि मैं हूँ, मैं हूँ, नहीं कहते। उसको कहते हो कि ये मेरा प्रतिबिंब है, ये मैं नहीं हूँ। जिस तरह स्वप्न में तुम अपने आप को देखते हो, स्वप्न में तुम अपने आप को देखते हो, स्वप्न में मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, तो उसमें भी कहते हो अच्छा मैं तो अब अलग था, लेकिन वो स्वप्न में जो मैंने अपने आप को देखा वो अलग था, उसको भी मैं तुम नहीं। उसी तरह ये जो जीवित शरीर तुम्हें दिख रहा है, ये भी तुम नहीं हो, तुम इससे अलग हो।
तुम ये शरीर नहीं हो, इस शरीर से अलग हो। फिर कहते हैं, अगले श्लोक में कहते हैं, अस्ति कश्चित् संनित्यहं प्रत्यलम्बनम् अवस्थात्रय साक्षी संपंचकोश विलक्षणम्। अस्ति, अस्ति मतलब है, कश्चित् मतलब कुछ, कुछ है यहाँ स्वयं में, जो स्वयं का प्रत्यलंबन है, स्वयं का जो तीनों अवस्थाओं, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, जो पांचों कोषों से विलक्षण है, वही तुम हो। कुछ है यहाँ जो सब कुछ जान रहे। आप गहरी अवस्था में, नींद की गहरी अवस्था में गए, बड़े सुख से सोए, किसने जाना? आपके भीतर कौन है जानने वाला, जो जान रहा है कि मुझे बड़ी अच्छी नींद आई? आपके भीतर कौन है जो ये जान रहा है कि आज मैंने ये स्वप्न देखा, वो स्वप्न देखा? कौन है जो जान रहा है आज मुझे नींद नहीं आ रही, आज मन में बड़ी बेचैनी है, मुझे नींद नहीं आ रही, आज मुझे दुख की अनुभूति हो रही है, आज मुझे बहुत आनंद आ रहा है, आज मुझे सुख की अनुभूति हो रही है। कौन जान रहा है भीतर? जो जान रहा है, जो भीतर जान रहा है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। सुसुप्ति में जब गहरी नींद की अवस्था होती है, मन बुद्धि, आपका शरीर तो बेड पे सोया रहता है, मन बुद्धि भी अज्ञान में लीन हो जाता है, मन भी नहीं चलता, बुद्धि भी नहीं। तभी तो आपके भीतर कौन है जो जान रहा है कि बड़ी गहरी नींद आई, मुझे तो कुछ पता नहीं चला, बहुत फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। कौन जान रहा? जो जानता है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, जो पांचों कोषों से है, विलक्षण है, या वही आत्म स्वरूप, आप वही परमात्म तत्व है, वही ब्रह्म तत्व है। पास जगत गुरु शंकराचार्य जी, में दोस्ती पूरी तेरा सो अहम मूड मते करोति विलक्ष विवेकी विवेकी निर्वेदी विचारशीलो निज स्वरूप परमार्थ भवति। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, त्वंग मांस मेदो, ये जो तुम्हारा शरीर है, ये किस चीज से बना हुआ है? इसमें क्या है? त्वचा, मांस, मेद, अस्थि, रक्त, मज्जा, मल, मूत्र, यही तो है। इस शरीर में यही भरा है, और इस शरीर में वह बुद्धि, हम बुद्धि, ये मूर्ख लोग करते हैं। त्वंग मांस मेदो अस्थि पूरी शिरासु अहम बुद्धि मूढ़ मते करोति। मूर्ख लोग इसमें अहम बुद्धि, मैं बुद्धि की, मैं शरीर हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये मूर्ख लोग करते हैं। जो विवेकी होते हैं, जो विचारशील होते हैं, वो तो अपने निज स्वरूप में होते हैं, उस आनंद के सागर में, परमानंद के सागर में, उस परमात्म तत्व में, उस परम ब्रह्म तत्व में वे रहते हैं, उस आनंद रूप ही आनंद रूप हो, ही परमात्म तत्व हो, उससे अलग नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। अब हम सूक्ष्म शरीर पे आते हैं। ये सूक्ष्म शरीर कैसे अलग है स्थूल शरीर से? एक सिल्वर कोड है, ये सिल्वर कोड के द्वारा नाभि के पास एक सिल्वर कोड लगा होता है, इससे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जुड़ा रहता है।
अब देखिए सूक्ष्म शरीर के बारे में थोड़ा समझते हैं हम कि जब पंच महाभूत जब स्वतंत्र रहते हैं तो उनको हम तन्मात्रा कहते हैं। जैसे हमने हमने पंचभूतों के बारे में जाना ना, पंच महाभूत कौन कौन से हैं? पंच महाभूत हो गया आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, ये पंच महाभूत है। ये जब पंच महाभूत का पंचीकरण होता है तो पंचीकृत पंच महाभूतों के पंचीकृत से ये हमारा स्थूल शरीर बनता है। और जब ये पंचीकृत ये पंच महाभूत अलग अलग फ्री फॉर्म में रहते तब इनको हम तन मात्रा कहते हैं, जब मिले हुए नहीं रहते। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो जो सूक्ष्म शरीर है वो पंचीकृत पंच महाभूतों के 19 तत्वों से बना हुआ। देखिए थोड़ा समझिए, स्थूल शरीर जो है ये स्थूल शरीर पंचीकृत पंच महाभूतों के 25 तत्वों से बना है और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो अपंचीकृत, यहाँ पे फ्री फॉर्म में है, अपंचीकृत पंच महाभूतों के 19 तत्वों से मिलकर बना है। अब इसको लिंग शरीर भी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। कोई बता सकते हैं कि सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर क्यों कहते हैं? कोई बता सकते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज कीजिए कोई अगर बता सकते हैं कि लिंग शरीर किसको इसको क्यों कहते हैं सूक्ष्म शरीर को। चलिए देखिए सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर कहते हैं। लिंग का मतलब क्या होता है? पहचान। लिंग का मतलब पहचान होता है, तो इसको सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर कहते हैं क्योंकि सूक्ष्म शरीर की पहचान है, इसीलिए इसको लिंग शरीर भी कहते हैं। ठीक है, हम ये देखिए सिल्वर कोड है, सिल्वर कोड से हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जुड़ा जुड़ा रहता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि ये 19 तत्व कौन कौन से। कोई बता सकते हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है वो कौन कौन से 19 तत्वों से मिलकर बना हुआ है? हैंड रेज कर सकते हैं अगर कोई जानते हैं तो। क्या आप टाइप ही कर सकते हैं? चलिए चलिए मैं बताती हूँ कि कौन कौन से 19 तत्व हैं। 19 तत्व में हो गया 5 हमारी ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण और 4 अंतःकरण। ये है 19 तत्व। 5 ज्ञानेन्द्रिया कौन कौन से, ये तो सभी जानते होंगे। 5 ज्ञानेन्द्रिया हो गया हमारा ये आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिया। कर्म इंद्रिया कौन कौन? कर्म इंद्रिया हो गया हमारे 2 पैर, एक कर्म इंद्री हुई, 2 हाथ दूसरी कर्म इंद्री हुई, और जिह्वा, जिह्वा कर्म इंद्री भी है और ज्ञान इंद्री भी है, और और उपस्थ, ये हमारा हो गया कर्म इंद्रिय। 5 प्राण, प्राण कौन कौन से? अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्राण हो गए। प्राण, अपान, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये हो गए 5 प्राण। कोई छेड़ रहा है स्लाइड को बार बार, ये सुधीर कौन है जिसने अपना नाम भी लिखा है? और ये 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि और चित्त अहंकार, ये अंतःकरण हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए ये ज्ञान इंद्रिया होगी, ज्ञान इंद्रिया, और ये इसके विषय हो गए। अब ये कान इंद्रिय है, श्रोत्र मतलब कान, कान क्या सुनता है? शब्द। कोई बच्चा छेड़ रहा है क्या? और ये त्वचा, त्वचा हो गया
स्पर्श, इससे स्पर्श की हम अनुभूति करते हैं, तो ये हो गई नेत्र। नेत्र रूप को देखता है, जीवा रस लेती है, और घ्राण, घ्राण हो गया नाक, नाक हो गया जो गंध लेता है। अब हमारी कर्म इंद्रिय, कर्म इंद्रिय कौन कौन? वाक, वाक मतलब जिह्वा जो है वो दोनों है, कर्म इंद्रिय भी है और ज्ञान इंद्रिय। हस्त मतलब हाथ, जिससे हम कार्य करते हैं लेने देने का। पैर से गमन का, उपस्थ और गुदा, ये हमारी कर्म इंद्रियां हो गई। अब देखिए, अब हम आते हैं प्राण पे। जो प्राण है हमारा, देखिए प्राण है वो, प्राण का स्थान है हृदय, और हम 21,600 श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, श्वासोश्वास की क्रिया करते हैं 21,600। अपान, अपान का स्थान है गुदा, मतलब नाभि के नीचे अपान का स्थान है। अपान वायु का कार्य है मलमूत्र विसर्जन करना। समान वायु नाभि में स्थिर होता है, नाभि स्थान है इसका। और समान वायु क्या करता है? खाए पिए अन्न जल को संपूर्ण शरीर में भेजता है। उदान कंठ में रहता है, जो हिचकी और स्वप्न जिससे हम देखते हैं, तो ये उदान वायु का कार्य है। अगर किसी को हिचकी आए तो समझ जाइए उदान वायु में गड़बड़ी हुई है। व्यान वायु, जहां पे भी संधि है, ये सारे, जहां पे भी जोड़ है, घुटने हो गए, ये हो गया, जहां पे भी जोड़ है, मोड़ने का कार्य जहां पे भी होता है वहां पे व्यान वायु है। कहीं पे भी हड्डियों में दर्द है, समझ जाइए कि व्यान वायु में गड़बड़ी हुई है, इसी के कारण हमारा व्यान वायु ठीक नहीं है, तभी हमारे शरीर में जोड़ में दर्द हुआ है। अगर किसी को कब्ज हो रहा है तो समझ जाइए कि कब्ज है, तो इसका मतलब अपान वायु में गड़बड़ी हुई है, तभी कब्ज हो रहा है। तो हमें क्या करना है? अपने वायु को, प्राण वायु को सुधारना। प्राण वायु ठीक होगा तो सारे रोग ठीक हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान करो, ज्यादा ध्यान करोगे तो ज्यादा प्राण ऊर्जा आएगा, प्राण शक्ति ज्यादा आएगा, प्राण शक्ति आएगा तो हमारा पूरा शरीर निरोग हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे वायु बैलेंस हो जाएंगे। अब हम आते हैं अंतःकरण पे। देखिए अंतःकरण का मतलब क्या है? अंत मतलब भीतर, अंदर, और करण, करण मतलब उपकरण, साधन, जिससे हम कार्य, साधन। तो जो भीतर रहकर बाहर के व्यवहार का साधन हो उसको कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण में क्या क्या आता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। कहीं कहीं पे मन और बुद्धि को, मन और चित्त को एक साथ ले लेता है, बुद्धि अहंकार को एक साथ, कहीं कहीं अंतःकरण वही देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर कहीं कहीं आपको लगेगा कि दिखेगा कि 17 तत्वों से मिलकर बना है, कहीं कहीं 19 तत्व, दोनों सही है। अब हम जानते कि मन, अब देखिए शरीर में मन कहाँ रहता है? कोई बता सकता है कि शरीर में मन कहाँ है? क्या मन का स्थान पैर में है, क्या हाथ में है, क्या कहाँ है मन का स्थान? शरीर में मन कहाँ है? मन किसको कहते हैं? जहाँ संकल्प और विकल्प चलते हैं उसको मन कहते हैं। मन क्या है? जहाँ संकल्प और विकल्प, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, तो ये संकल्प और विकल्प जो चल रहा है इसको मन कहते हैं। अब हम आते हैं बुद्धि पे। बुद्धि किसको कहते हैं? कि जो ऐसी धारणा अथवा ज्ञान जिसमें कोई संचय या भ्रम ना हो, ये निश्चय हो कि ये सही है। जिस व्यक्ति में ये निश्चय हो जाए, जिससे एकदम मोहर लग जाए कि नहीं यही सही है, जिससे पहले मन दूर से किसी को देख रहे थे, अच्छा लग तो रहा है कि ये वही है, ये मनोरमा है, दिख तो रहा है, लग तो रहा है कि ये मनोरमा है, संकल्प तो अच्छा नहीं, वो तो नहीं हो सकती। लेकिन जब सामने से देखा तो बिल्कुल निश्चय, अरे नहीं ये तो यही है, बिल्कुल वही है, ये तो दूसरी हो ही नहीं सकती, बिल्कुल निश्चय, निश्चय हो गया ये वही है, यानी बुद्धि के द्वारा हमने निर्णय ले लिया ये वही व्यक्ति है, तो ये हो गया हमारा बुद्धि। अब नेक्स्ट आते हैं हम अहंकार पे। अहंकार हो गया कि बुद्धि जब किसी निर्णय को धारण करती है, और ये
ये निर्णय मैंने लिया, तो इस वृत्ति को अहंकार कहते हैं। यही अहंकार है। अब चित्त क्या है? चित्त है कि जहाँ पे सारी स्मृतियां और संस्कार विद्यमान रहते हैं, उसको हम चित्त कहते हैं। ये कह लीजिए कि एक तरह से स्टोरेज हाउस है चित्त। अब हम फिर से थोड़ा आते हैं कि चेतन तत्व। अब यहाँ से विषय थोड़ा गहरा और होगा, थोड़े गहरे विषय पे हम जा रहे हैं। अब जाते हैं, जानेंगे चेतन क्या है। तो देखिए, पहले हम समझेंगे जड़ और चेतन में भेद। जड़ क्या है? जड़ उसको कहते हैं जो स्वयं को ना जाने और जो दूसरों को भी ना जाने, जिसको जानने के लिए किसी और की आवश्यकता हो, उसको हम जड़ कहते हैं। अब जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल ये मोबाइल जानता है कि मैं मोबाइल हूँ? नहीं जानता ना। इसको मैं जानती थी, मेरे फोन है, मोबाइल है। ये खुद को नहीं जानता, इसको जानने वाला कोई और है। तो ये हो गया जड़। चेतन, इसमें चेतन मुख्य समझने का बात है कि चेतन उसको कहते हैं जो स्वयं को जाने और जो दूसरों को भी जाने और जिसको जानने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता ना हो, है चेतन। अब जैसे मैं स्वयं को जानती हूँ, मैं हूँ यहाँ, तो मेरे को अपने होने के लिए किसी दूसरे से पूछना पड़ेगा कि मैं हूँ या नहीं। मैं तो स्वयं जानती हूँ मैं हूँ यहाँ। तो जब मैं हूँ तो मैं किसी से दूसरे से तो नहीं पूछूंगी ना कि मैं यहाँ बैठी हूँ, सेशन ले रही हूँ, मैं हूँ या ना हूँ। किसी दूसरे से तो नहीं पूछूंगी। तो यानी मैं चेतन हूँ क्योंकि मुझे स्वयं को जानने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता लेनी नहीं पड़ रही। तो मैं चेतन हूँ। जो उसको जानने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता ना हो, वो है चेतन। आप देखिए, यहाँ से थोड़ा हम आएंगे। अब हम आते हैं कारण शरीर। कारण शरीर क्या है? देखिए, अज्ञान कारण शरीर मतलब ये आपके जन्म का कारण यही है, इसीलिए इसको बोलते हैं कारण शरीर। क्योंकि अज्ञान है, अज्ञान को ही कारण शरीर कहते हैं। अज्ञान किसका? इस बात का अज्ञान कि मैं ब्रह्म हूँ, इसका अज्ञान। शरीर में अहम बुद्धि है, शरीर में मैं बुद्धि है, शरीर को मैं मान के बैठे हैं। इस बात का जो अज्ञानता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो इसी के कारण आप इस पृथ्वी पे हो, इसीलिए इसको कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर ही आपके जन्म का कारण है। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना मरना, ये चक्र जो चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? कारण शरीर के कारण, अज्ञान के कारण। और अज्ञान खत्म कैसे होगा? ज्ञान से। ज्ञान से मैं आत्मा हूँ इस बात के ज्ञान से, मैं ही ब्रह्म हूँ इस बात के ज्ञान से, तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा, अज्ञान का पर्दा उठ जाएगा और ज्ञान प्रज्वलित हो जाएगा। आप देखिए, अब थोड़ा सा हम पंचकोश के बारे में जानेंगे। पंचकोश के बारे में सभी जानते होंगे कि हमारा 5 कोश है। जैसे कोई हीरा है, हीरा बिल्कुल अंदर रखा हुआ है बक्से में, और उस बक्से में 5 बक्से के अंदर रखा हुआ है। तो वो हीरे के पास पहुंचने के लिए पांचों बक्से को, कवच को तोड़ेंगे। 5 कवच के अंदर हीरा है, तो पांचों को एक एक करके तोड़ते जाएंगे, तभी तो हीरा प्राप्त होगा। ये तो हीरा तो नहीं मिलेगा। हीरा से हम जब तक हम बक्से को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम हीरा प्राप्त ही नहीं कर सकेंगे। तो जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वो हमारा कहाँ है? 5 बक्सों से घिरा हुआ। पहला है अन्नमय कोश, जो ये हमारा अन्नमय कोश जो शरीर दिख रहा है, ये अन्नमय कोश है। उसके बाद प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। आइए थोड़ा इसको हम आगे समझते हैं। ये हमारा 5 कोसा हो गया। अब देखिए, ये जो अन्नमय कोश हुआ, ये स्थूल शरीर। प्राणमय कोश में क्या क्या आ गया? 5 प्राण और कर्मेंद्रियां। जो हमारा कर्मेंद्रिया है, ये कैसे कार्य करता है? प्राणों से। प्राण ही शक्ति देता है, तब ये हाथ कार्य करता है, पैर से चलते हैं, शक्ति रहती। तक तो आज तो हमें शक्ति ही नहीं है, क्योंकि प्राण ऊर्जा की कमी आ गई, इसीलिए हमें शक्ति नहीं मिल रही, हाथ पैर कार्य नहीं कर रहा। प्राण ऊर्जा ले लो, हाथ पैर कार्य करने लगेगा। तो ये प्राणमय कोश, ये 5 प्राण और कर्मेंद्रिया आ गया।
मनोमय कोश में क्या आ गया? 5 ज्ञान इंद्रियां और मन। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। 5 ज्ञान इंद्रियों से हमने जो ज्ञान लिया, जो विषय ग्रहण किया, आंखों से जो रूप देखा, कानों से जो शब्द शब्द लिया, हाथों से जो त्वचा से जो स्पर्श की अनुभूति की, इन ज्ञान इंद्रियों से जो ज्ञान विषय का ज्ञान लिया, वो कहाँ गया? हमारे मन में। तो मन और ज्ञान इंद्रियां मिलके बनाता है मनोमय कोश, और ये कोश जन्मों जन्मों तक चलता है। तो ये मनोमय कोश में हमें कार्य करने की आवश्यकता है, मनोमय कोश को तोड़ने की आवश्यकता है। प्राणमय कोश को पे कार्य करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा। विज्ञानमय कोश में क्या हो गया? 5 ज्ञान इंद्रिया और बुद्धि। आनंदमय कोश कारण है, कारण शरीर मतलब अज्ञानता है। आप देखिए, आते हैं हम आनंदमय कोश। आनंदमय कोश किसको कहते हैं? सभी को लगता है आनंदमय कोश ही आत्मा है। आनंदमय कोश भी आत्मा नहीं है। पहले ही जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बता दिया, सम पंच कोश विलक्षणम, जो 5 कोशों से विलक्षण है, अलग है, वही तुम हो। अब आनंदमय कोश क्या है? आनंदमय कोश किसको कहते हैं? प्रिय, मोद और प्रमोद, इन तीनों को मिला के हमारा बना है आनंदमय कोश। अब देखिए प्रिय क्या है? अब जैसे मान लीजिए कि आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, या कोई प्रिय वस्तु बहुत प्रिय है, मजा आ रहा है, मुझे वो वस्तु चाहिए चाहिए, बहुत इच्छा होती है, मन उसी के पीछे भाग रहा है। अब मान लीजिए आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, रसगुल्ला आ जाता है, रसगुल्ला आ जाता है। अब चलिए आपके अगर प्रारब्ध में है तो वो रसगुल्ला आपको मिल जाएगा, प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो जो इच्छा उत्पन्न हुई वो आपके प्रारब्ध में है तो पूर्ण हो जाएगी। तो मान लीजिए रसगुल्ला खाने की इच्छा उत्पन्न हुई, आपको रसगुल्ला मिल गया, अभी आया नहीं है, सिर्फ देखा, प्रिय वस्तु को आपने सिर्फ देखा है, तो भी तब आपके अंदर एक वृत्ति उत्पन्न हो गई, उस वृत्ति का नाम है प्रिय। अब वो रसगुल्ला आपके हाथ में आ गया, अभी आपने खाया नहीं है, हाथ में आया है, हाथ में आया तब एक वृत्ति जो उत्पन्न हुई उसको कहते हैं मोह। आनंद उत्पन्न हुआ ना, अरे वाह मेरी प्रिय चीज हाथ में आ गई, अब मैं इसको खाऊं, तो ये हो गया मोह। अब उस रसगुल्ले को उठा के आपने खा लिया, खा लिया तो आनंद आएगा, तो आनंद आया तो ये हो गया प्रमोद। इन तीनों को मिला करके बना है आनंदमय कोश। अब देखिए ये जो आनंद आया रसगुल्ले से, तो आप किसी को बहुत रसगुल्ला पसंद है, 4 खाया, 5 खाया, 10 खाया, 20 खाया, 30 खाया, अब कोई और दे दे, अब बस अब नहीं खा सकती, क्यों? वो रसगुल्ला तुम्हें आनंद दे रहा था, आनंद की अनुभूति हो रही थी, तो और खाओ, लेकिन वो कहेगा बस अब खाऊंगा तो उल्टी हो जाएगा, वही रसगुल्ला बेकार लगने लगेगा, उठा के फेंक दूं, आप मार दोगे, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, बेकार है, ले जाओ हटाओ। क्यों? वो आनंद दे रहा था, अब क्यों आनंद नहीं दे रहा? इसलिए आनंद नहीं दे रहा क्योंकि जब देखिए, जब हमारे चित्त में कोई इच्छा उत्पन्न होती है, हमारे मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती है, तो अंदर की वृत्ति चंचल हो जाती है, मन चंचल हो जाता है। जैसे अगर पानी हिल रहा है तो उस पर आपका प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, हिलते हुए पानी में प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, शांत पानी में ही प्रतिबिंब पड़ता है। तो मन हिल रहा है, जब मन हिल रहा है, मन चंचल है, तो उसमें जो बिंब है, जो चेतन है, जो आत्म स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, क्योंकि मन भाग रहा है विषयों के पीछे, मन चंचल है, विषयों के पीछे भाग रहा है। जब वो इच्छित वस्तु हमें मिल जाती है, जब जैसे ही इच्छित वस्तु मिलती है, थोड़ी देर के लिए मन एकाग्र हो जाता है, मन ठहर जाता है, इच्छित वस्तु प्राप्त करने पे मन ठहरता है, फिर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, सुख की अनुभूति होती है। लेकिन अज्ञानता के कारण हमें लगता है कि बाह्य सुख मिला है, रसगुल्ले से सुख मिला है, लेकिन ये सुख रसगुल्ले का नहीं है, ये सुख आपके भीतर से आया है, आपके आत्म सुख, आप ही का आत्म सुख है,
मन जब एकाग्र हुआ, मन जब ठहरा, क्योंकि जब इच्छित वस्तु की इच्छा के पीछे जब मन भागता है तो उस समय बड़ी बेचैनी होती है। वो वस्तु मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, मन उधर ही भागता रहता है। कैसे प्राप्त करूं, क्या करूं, कैसे पैसा इकट्ठा करूं, क्या करूं, वृत्ति उधर ही भागती रहती है। तो जब वो चीज मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो आनंद की जो अनुभूति होती है, वो लगता है कि ये वस्तु ने मुझे सुख दिया, जबकि ये वास्तविक नहीं है। वस्तु के मिलने से सुख नहीं होता, मन के ठहरने से सुख की अनुभूति होती है। तो वस्तु मिलता है तो आपका मन एकाग्र हो जाता है, उस क्षण के लिए एकाग्र हो जाता है, आप सुख की अनुभूति होती है। ये सुख आपके भीतर से आता है, बाहर से नहीं। तो इस चीज को पकड़िए। आप देखिए, हमने अपने आप में शरीर को मैं मान करके क्या करते हैं, अहम शरीर में अहम बुद्धि रखे हुए हैं। तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, नाहं जीवः परब्रह्म इति एतत् व्यावृत्ति पूर्वकम् वासना वेगतः प्राप्त स्वाध्याय सापनायं कुरु। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, ना हम जीवा, मैं जीव नहीं हूँ तो क्या हूँ, पर ब्रह्म, मैं पर ब्रह्म हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ। ये जो जीव भाव तुमको प्राप्त हुआ है, ये वासना के वेग से प्राप्त हुआ है। तुम्हारे अंदर जो वासना का वेग है, इच्छा है, इसी के कारण तुम्हें जीव भाव प्राप्त हुआ है। इस अध्यास को, इस ब्रह्म को तुम तोड़ो कि तुम जीव हो, इस अध्यास को तोड़ दो। तो क्या, इस ब्रह्म को तोड़ दो, तुम ही पर ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो। बोध कर लो, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस बात को तुम अनुभूति कर लो। कैसे? ध्यान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, अपने ब्रह्म को तोड़ने के अभ्यास करने के माध्यम से कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं, ये शरीर प्रकृति का है, प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ है। मैं इस शरीर में रहने वाला, इस शरीर से भिन्न साक्षी चेतन आत्मा हूँ। मैं अलग, ये शरीर अलग है। मैं इस शरीर से भिन्न, इस शरीर में रहने वाला साक्षी चेतन। अहम ब्रह्मास्मि सदाशिव, हम ब्रह्मास्मि सदाशिव, हम ब्रह्म। सबको के सब विराम देते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतने प्रेम और धैर्य से मुझे सुना। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा ज्ञान था मैम। मैम क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं अपन?
मैम क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। किसी का भी कोई प्रश्न है तो मैम से पूछ सकते हैं। मैम मेरे को ही पूछना था, आपने बताया कि अपन दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हो गया एक जो पार्ट को अपन छोड़ दिए, दूसरा पार्ट का 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक एक पार्ट एक एक होके। तो जो जो डिवाइड नहीं हुआ वो सूक्ष्म शरीर है। नहीं 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 नहीं, देखिए वो पंचीकरण हमने बताया कि जो हमारा स्थूल शरीर है ना, एक हमारा जो स्थूल शरीर है ना, वो बचा पेपर के दिखाते हैं। जैसे देखिए ये पेपर का, ये पंचीकृत पंच महाभूतों के मिलने से हमारा स्थूल शरीर, ये पंचीकरण है। ये पंचीकरण प्रोसेस है जिससे ये हमारा स्थूल शरीर जो दिख रहा है ये बन, ये मान लो ये पेपर का टुकड़ा है, हम्म। ये दिख रहा है। ये मान लिया मैंने आकाश तत्व, ये तो पता होगा ना 5 तत्वों से मिलकर हमारा भौतिक शरीर बना, ये तो बेसिक है। ये 5 तत्व के पंचीकरण से बना है। पंचीकरण क्या है? ये प्रोसेस है। ये मान लो आकाश तत्व है, तो ये आकाश तत्व क्या करेगा, अपने इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, आधा, ठीक है, ये आधा हो गया, ये आधा आधा 2 भाग में। आकाश तत्व आधा जैसे है ये ऐसे ही रह गया, ठीक है। अब ये आकाश तत्व आधा बचा हुआ है, अब ये आधा, ये क्या करेगा, 4 भाग में बांटेगा अपने आप को। ये 4 भाग हो गया, एक आकाश तत्व ही अपने आप को ऐसे 4 भाग में बांट लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 4 भाग, एक 5 तत्व था, एक आकाश को हमने लिया, बाकी बचा हुआ कौन है, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। अब ये एक क्या करेगा, वायु को दे देगा, एक पृथ्वी को दे देगा, एक अग्नि को, एक जल को, ठीक है। अब इसी तरह मान लो ये आकाश तत्व था, अब ये पृथ्वी तत्व, इसी तरह पृथ्वी तत्व प्रोसेस में जाएगा ये भी। प्रोसेस। पृथ्वी भी अपने आप को 2 भाग में बांटेगा, ये पृथ्वी तत्व, ये आधा पृथ्वी एज इट इज रहेगा, और आधा आधा जो पृथ्वी का रहेगा वो एक भाग आकाश को दे देगा, एक वायु को दे देगा, एक जल को दे देगा और एक अग्नि को दे देगा। इसी तरह सारे तत्व करेंगे, तो सारे तत्व इसी तरह करेंगे तो 25 तत्व हो जाएंगे। 5 है ना, तो सब 25 तत्व, तो 5 और 4, 5 5 5, राइट, 25। तो इसी पर 25 तत्व के पंचीकरण से ये हमारा स्थूल शरीर बना, तभी ये स्थूल दिख रहा, तभी ये दिख रहा है, ये आंखों से दिख रहा है ना, ये स्थूल है तभी तो दिख रहा है। सूक्ष्म रहता तो दिखता नहीं। सूक्ष्म शरीर किसी का हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तो स्थूल जो सूक्ष्म शरीर है वो अपंचीकृत पंच महाभूतों के 19 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 19 तत्व कौन कौन से? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और हमारा अंतःकरण, जिसमें मन बुद्धि उसी के मन को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, मन बहुत सूक्ष्म है। तो मन बहुत सूक्ष्म है, किसी के मन की बात जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते। जो सूक्ष्म है उसको हम ना आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते, तो सूक्ष्म को नहीं देख सकते, वो सूक्ष्म हो गया, ये स्थूल है। तो ये पंचीकृत पंच महाभूतों के 25 तत्वों से मिलकर बनते, तो ये पंचीकरण। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। नमस्कार मैडम। जी जी, मैं रोशन सिंह सिखावत अलवर राजस्थान से हूँ। जी अब अपन जो चर्चा कर रहे हैं ना वो अनुभव का विषय है। आपने कहा कि मन टिकता ही नहीं है, मन नहीं टिकेगा तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। वैसे और आज हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में चर्चाएं तो खूब हो रही हैं, भाग दौड़ हो रही, इधर से उधर जा रहे हैं, लाखों लाखों लोग, भीड़ इकट्ठी हो रही। तो क्या ये सही दिशा है? क्या वहाँ टिकाव हो गया? क्या प्रतिबिंब बनेगा? क्या वहाँ ये चीज जो हम चर्चा करें वो अनुभूत में आएगा क्या वहाँ पे? नहीं, देखिए मन टिकता नहीं है, जैसे ये तो है ना कि आप अपने आपके भीतर कोई तो है जो आपको, आपके मन को, आप अपने मन को कैसे जान रहे हो? मेरे मन में, मेरा मन सुखी है, मेरा मन दुखी है, कौन जान रहा है आपके भीतर? कोई तो है ना आपसे अलग जो जान रहा है। मन को जानने वाले, देखिए
जानी गई वस्तु, जो जानी गई वस्तु है और जो जानने वाला है उसके बीच में एक डिस्टेंस होता है। जानी गई वस्तु, ये मोबाइल को मैं जान रही हूँ, तो मोबाइल हम मेरे से अलग है तभी तो मैं जान रही हूँ। समझ रहे हैं ना इस बात को? हाँ जी, हाँ जी। मोबाइल मेरे से अलग है तभी मोबाइल को जान रही हूँ। तो मेरे मन में सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, यानी मन अलग है, मैं अलग हूँ, तभी तो मैं मन को देख पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ, है ना? हाँ जी। तो जो आपने बोला कि मन ठहरता नहीं, मन रुकता नहीं, तो मेरा कहने का मतलब था कि जो सुख की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, अरे मेरे को इतना सुंदर घर मिल गया, अरे मुझे इतनी सुंदर गाड़ी मिल गई, बड़ा आनंद आया, तो हमें क्या लगता है कि हमें इन विषयों से सुख की अनुभूति होती है। गाड़ी, मनपसंद गाड़ी मिल गई, इससे मन खुश हो रहा है, मनपसंद वस्तु मिल गई, इच्छित भोजन मिल गया, मनपसंद भोजन मिल गया, इससे हमें सुख की अनुभूति होती है। यही गलत है, यही अज्ञान है। वहां पे जो बाहर का विषय है वो सुख नहीं मिला, आत्मा का ही सुख प्रकट हुआ। आपको अज्ञानता बस महसूस हुआ कि बाहर के विषयों से सुख मिला। जब हमारे मन में जो इच्छा उत्पन्न हुई और वो इच्छित वस्तु मुझे मिल गई, तो उतनी देर के लिए, उतने क्षण के लिए मन एकाग्र हो गया, तो हमें सुख की अनुभूति हुई, आनंद की अनुभूति हुई, खुशी हुई, और हमने अज्ञानता बस सोचा कि हमें वस्तु प्राप्त करने से सुख हो। तो ये चीज है कि, तो इस चीज को पकड़िए कि मन जितना एकाग्र होगा, मन जितना सांसों के साथ जुड़ेगा, मन जितना विचार शून्य स्थिति में पहुंचेगा, उतना ही भीतर से आनंद, वो अब असली आनंद होगा, वो अपने आत्मा का आनंद होगा, वो परमात्मा का आनंद होगा। इस चीज को पकड़ना है और ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है। मन को भगाना नहीं है, मन को शांत करना है, मन को बार बार इस चीज की अनुभूति दिलानी है, बार बार इस चीज को बताना है कि ये मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर पंचभूतों का है, प्रकृति का है, प्रकृति के द्वारा अन्न से बना हुआ अन्नमय पुरुष है, मैं इस शरीर में रहने वाला, इस शरीर से भिन्न साक्षी चेतन आत्मा। ये बार बार मन को याद दिलाना होगा। ये शरीर तो एक दिन चला जाएगा, लेकिन आप फिर भी रहोगे, आप पहले भी थे, आप आगे भी रहोगे। तो इस चीज को बार बार मन को याद दिलाना है, ये शरीर नहीं, बार बार चिंतन करना है। मन जब भी विषयों के पीछे भागे, किसी चीज के पीछे भागे, बार बार याद दिलाएंगे ये शरीर तो जाने वाला, ये शरीर तो जड़ है, उस आत्मा के बगैर ये शरीर तो जड़ है, कुछ है ही नहीं, ये शरीर मिट्टी है, मन भी जड़ है, क्योंकि चेतन वस्तु वो होती है जो स्वयं को जाने और जिसको जानने के लिए किसी की आवश्यकता ना। मन को मैं देख रहा हूँ, मन को मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, मन और बुद्धि मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित हो। इस बात को जितना अभ्यास करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, नहीं अपने आप को जान। हाँ, तो मन से सूक्ष्म तो बुद्धि होगी, बुद्धि से सूक्ष्म प्राण हो गया, प्राण से सूक्ष्म आत्मा होगी, तो आत्मा सबसे सूक्ष्म है। सबसे सूक्ष्म है और आत्मा के नजदीक सबसे नजदीक बुद्धि है। आत्मा के नजदीक बुद्धि है, इसलिए बुद्धि निर्णय करती। अभी ये आपने बुद्धि सूक्ष्म होगी, जितना बुद्धि सूक्ष्म होती, आत्मा को कैसे जानेंगे? बुद्धि आत्मा के नजदीक है, तो बुद्धि तो पकड़ेगी कि मैं सबसे अलग हूँ, सब जड़ है। बुद्धि भी जड़ है, लेकिन आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है जब मन शांत होता है, तभी आनंद की अनुभूति होती है। तो बुद्धि को सूक्ष्म करना है। बुद्धि सूक्ष्म कैसे होगी? जितना गहरा आप स्वाध्याय करेंगे, विषयों को पढ़ेंगे, अपने मन को बार 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 चिंतन में डालेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, तो धीरे 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 मन सूक्ष्म, बुद्धि सूक्ष्म होती चली जाएगी। बुद्धि सूक्ष्म होगी तो आत्म तत्व को पकड़ पाएगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। इस चीज की अनुभूति कर, अनुभव कर पाएंगे।
फिर आप बोलेंगे कि नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग, मेरा कभी जन्म नहीं, मेरी कभी मृत्यु, मैं तो आत्म स्वरूप। नहीं, आत्मावस्था आ गई तब तो मौन धारण करना पड़ेगा, मौन हो जाएगा, आगे कुछ बचा ही नहीं। फिर तो मौन आएगा वहां पे। तो ये व्याख्या चर्चा तो बुद्धि की चल रही है ना। आपने प्राण का स्थान हृदय बताया, तो हृदय लोग ये जो पंप करता है ब्लड अपना फिल्टर होता है, इसी को मानते हैं हार्ट। ये अलग ही स्थान है हृदय। हृदय स्थान वही वही, प्राण वही, श्वास की क्रिया चलती है ना, 21,600 बार श्वास लेते हैं 24 घंटे में। ये जो श्वास, उसका स्थान, प्राण का स्थान हृदय है। ठीक है, धन्यवाद मैडम। रतन जी, आपको कुछ पूछना है? जी बोलिए सर। जी सर। ये जो स्वप्न जागृत और सुषुप्ति की अवस्था है। हेलो, हाँ जी बताइए। स्वप्न जागृत और सुषुप्ति की अवस्था है, ये सुषुप्ति की अवस्था का थोड़ा विस्तार से बताएंगे। देखिए, सुसुप्ति जिसको हो गई, जो हो गई गहरी नींद, जिसमें आपको कुछ भी पता नहीं। आपको स्वप्न अवस्था में आपको पता चलता है कि मैंने स्वप्न देखा, ये गया, ये देखा, वो देखा, भले याद नहीं रहता, लेकिन आपको पता होता है ये स्वप्न चल रहा था, मैंने ये देखा, ऐसे देखा, यहाँ गया, वहां देखा, वो स्वप्न अवस्था हुई। सुसुप्ति में आपको सुख की अनुभूति होती है, अरे बड़ी अच्छी नींद आई, बड़ी गहरी नींद आई, बड़े मजे से सोया, बड़ा आनंद आया, आपको बहुत फ्रेश महसूस, वो अवस्था सुसुप्ति की अवस्था। और जागृत जो भी चल रहा है, मन बुद्धि सब जागृत है। और थोड़ा कारण शरीर के बारे में हम बताएंगे। कारण शरीर कारण ही है इस पृथ्वी पे होने का। कारण शरीर अज्ञानता है, अज्ञान है। किस चीज का ज्ञान? मैं ब्रह्म हूँ, इस बात का ज्ञान। शरीर में अहम बुद्धि है, शरीर मैं हूँ ये मान के बैठे हैं, इसीलिए अज्ञान। शरीर में हूँ तो मैंने बताया ना, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। सारे पाप पुत्र इसके, सारे पापों का ये पाप है। शरीर में जो अहम बुद्धि माना, इसीलिए तो ये सारा ड्रामा चल रहा है। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा दुकान, मैं ये चीज नहीं दे सकता, ये मेरा है। मेरी गाड़ी को कहीं नहीं ले जा सकता, मेरा है। मेरा घर, मेरे घर में मैं किसी को रहने नहीं दे सकता, कैसे तुम आके रह लोगे, मेरा घर है। तो ये मेरा मेरा कहाँ से शुरू हुआ? शरीर से ही तो, क्योंकि शरीर को मैंने अपना माना। शरीर में अहम बुद्धि है कि शरीर में, देखिए जैसे माला है, माला में सारे बहुत सारे फूल रहते हैं, लेकिन अंदर धागा तो एक ही रहता है ना। धागा, एक ही धागा में सारे फूल पिरोए हुए हैं। फूल अलग अलग है, लेकिन धागा तो एक ही है ना। ब्रह्म तत्व तो एक ही है, आत्म तत्व तो एक ही है। उपाधियां अलग अलग है, शरीर अलग अलग दिख रहा है, अंतःकरण अलग अलग दिख रहे हैं। शरीर में अहम बुद्धि मान के बैठे हैं, लेकिन अंदर तो तत्व एक ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, परमात्मा ही है। परमात्मा ही अलग अलग रूपों में दिख रहा है, परमात्मा ही अलग अलग रूपों में कार्य कर रहा है। लेकिन अज्ञानता के कारण मैंने शरीर को अहम माना, शरीर को मैं माना, और इसी के अनुसार अहम बुद्धि लाके मैंने ये किया, मैंने वो किया। मन में इच्छाएं उत्पन्न हुई, उसके अनुसार अज्ञानता के कारण सही है गलत है ये निर्णय भी नहीं लिया, मन में जो आया कर लिया। इच्छाएं मन में उत्पन्न हुई, कर लिया। जान रहा हूं कि ये मेरे शरीर के लिए उचित भोजन नहीं है, इससे शरीर बीमार पड़ेगा, लेकिन जीवा को स्वाद मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, खा रहे, ये भी नहीं देख रहे कि हमारा पेट बोल रहा है कि नहीं अब मत खाओ, अच्छा, लेकिन मन को अच्छा लग रहा है फिर भी खा रहे। 2 पूड़ी में पेट भर गया है, फिर भी हम 2 पूड़ी और खा लिए। शरीर के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे कि हमारा शरीर बीमार पड़ेगा, इससे ना खाए।
लेकिन नहीं, मन की सोच रहे। तो ये क्या है? अज्ञानता है। और अज्ञानता के कारण क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना मरना ये चक्र चलता रहेगा। मन में इच्छाएं उत्पन्न हुई। देखिए, इच्छाएं उत्पन्न होना कोई गलत नहीं है, लेकिन जैसे एक विवेक हमें प्रयोग करना है कि चलिए भूख लगी, कुछ खाने की इच्छा और भूख लग रही है, शरीर को भोजन चाहिए तो खाइए। ऐसा नहीं है कि खाना मन खाइए, लेकिन इतना जब विवेक से खाइए कि जैसे जो चीज हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचे, जैसे पैकेट बंद डिब्बा बंद हम चिप्स खा रहे हैं, बहुत स्वाद के लिए कुछ भी खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा, इससे बीमारियां आएंगी। जान रहे हैं कि नुकसान है, जान रहे हैं कि मुझे शुगर है, ये चीज नहीं खानी चाहिए, फिर भी 2 मिठाई खा ली। तो ये क्या है? बेवकूफी ही तो है, मूर्खता ही तो है, मूर्खता ही तो है। तो आप क्या है, क्या कर रहे हो? तो इन सब चीजों का ज्ञान, और इन सब चीजों का ज्ञान कैसे आएगा? जितना ध्यान करेगी उतना ही आपकी बुद्धि सूक्ष्म होती चली जाएगी। तो अज्ञान के कारण ही, कारण इसीलिए इसका नाम पड़ा कारण शरीर, क्योंकि इसका कारण अज्ञान है। अज्ञान को खत्म करो, आप जन्म मृत्यु के बंधन से छूट, सागर से पार हो जाए। शरीर को मैं मानी हूं, तभी तो इतना दुख हो रहा है। थैंक यू। इसलिए किताब पढ़िए। हाँ जी, नहीं मैम, मैं पूछ रही थी किसी का कोई प्रश्न है और तो। मैम कुछ अच्छी बुक सजेस्ट कीजिए इसी से रिलेटेड। हाँ हाँ, इससे बुक, अच्छी बुक बहुत सारी है, आप पढ़ सकते हो। जैसे विचार चंद्रोदय हो गया, जगत गुरु शंकराचार्य जी की किताबें हैं, विवेक चूड़ामणि, वो पढ़िए। विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि जगत गुरु शंकराचार्य जी का है। निर्वाण अष्टकम है, सुना होगा निर्वाण अष्टकम, आप लोग सबने सुना होगा, कितना सुंदर बताया है उसमें। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, चिदानंद रूप शिव। इसमें है ना मनोबुद्ध अहंकार, मतलब मैं ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना चित्त हूँ, ना अहंकार हूँ, ना तो मैं कान हूँ। उसका लेखक कौन है मैम? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने दिया था निर्वाण अष्टकम। आत्मबोध, उनकी कितनी सारी किताबें हैं, कितना सारा ग्रंथ है। आत्मबोध है, तत्वबोध है, ये सारा ग्रंथ पढ़िए, सब में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। पूरा आपके शरीर में कैसे हमारा स्थूल शरीर बना, कैसे हमारा सूक्ष्म शरीर बना, कारण शरीर क्या है, आनंदमय कोश क्या है, सब मिल जाएगा। सारी चीजें हमारे ग्रंथों में, वेदांत में सारी चीजें हैं। आप वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, सब में दिया हो। वेदांत पढ़िए, विवेक चूड़ामणि तो बहुत अच्छी ग्रंथ है, इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। विवेक चूड़ामणि। और कोई किसी का प्रश्न? कभी अगर समय मिला तो विवेक चूड़ामणि पूरा ग्रंथ मैं ही पढ़ा दूंगी। वाह मैम, ऐसा ही कीजिएगा। मैम किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज का सेशन अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा ज्ञान था। फिर से आके हमारी ज्ञान की यात्रा को आगे लेके जाइएगा। तो ये शरीर तो एक जरिया है, उसके पास जो पहुंचना होता है वो अपने आप। थैंक यू एक बात है,